Start. Assalamu alaikum. This is your same tutor Ikra Baig here. Welcome to my YouTube channel Ikra Baig's Biology. Today our lecture is about class 10th biology. We were discussing chapter number 10, gaseous exchange, and we were on the topic of gaseous exchange in humans, where its respiratory system is concerned. हमने हाफ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस किया था. अब मैं उससे फर्दर आपको टीच करूंगी. जिसको पीछे से प्रॉब्लम आए वो काइंडली मेरी लास्ट जो वीडियो है उसको देखे और मैं उसका लिंक भी साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह. तो बेसिकली वी डिस्कस अबाउट नेजल कैविटी. फिर हम नोस्ट्रिल्स पे आए और फिर हमने बताया कि जो नोस्ट्रिल्स थे वो बनते थे. नेजल कैविटी ओपन जगह है जो जिसके दरमियान में एक बोन है जो उसको 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रही है और वो 2 पार्ट्स नोस्ट्रिल्स हैं. ठीक है. फिर हमने ओरल कैविटी की डिस्कशन की, फेरिंग्स को पढ़ा, ग्लॉटिस को देखा, एपिग्लॉटिस को देखा, ट्रैकिया तक आके हमने बात मुकम्मल की. हमने कहा ट्रैकिया जो है ना वो एक लॉन्ग ट्यूब थी, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब थी जिसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या है? ये एक बोन की फॉर्मेशन होती है जैसे आपके कान की हड्डी है, बिल्कुल वैसी ही होती है. ठीक है. तो इसके अंदर वो सी की शक्ल में प्रेजेंट होती है. क्यों होती है सी की शक्ल में ये प्रेजेंट? क्योंकि जब हवा आपके फेफड़ों में जाती है या हवा फेफड़ों से बाहर आती है तो इसका मतलब है इसको तो फिर पिचक जाना चाहिए अगर ये सिर्फ गोश्त की बनी होती. तो ये सिर्फ गोश्त की नहीं बनी होती, इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज मतलब ऐसी बोन मौजूद है जो उसको आपस में पिचकने से बचाती है, चाहे उसके अंदर हवा मौजूद हो या ना हो. अब फर्दर हम देखेंगे क्या होता है कि हवा आती है. ठीक है. एयर फेरेंक्स में गई, वहां से लेरेंक्स में गई और फर्दर जो है ये मूविंग करती है जो आपके लंग्स की तरफ ट्रैकिया के थ्रू. ठीक है जी. अब ट्रैकिया क्या करता है? लंग्स में जाने से पहले ट्रैकिया फर्दर सब डिवाइड हो जाता है. सब डिवाइड का मतलब होता है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है. एक हिस्से को हम ब्रोंकस कहते हैं, मतलब इसके सिमिलर को ब्रोंकस कहते हैं. तो हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं, इसी वजह से 2 हमारे पास ब्रोंकस होते हैं. इनको जमा में हम ब्रोंकाई कहते हैं. ठीक है. एक ब्रोंकाई अपने वाले लंग्स में चला जाता है, मतलब लेफ्ट वाला ब्रोंकाई लेफ्ट वाले में चला गया, राइट वाला राइट वाले में चला गया. और इसके अंदर अभी तक सी शेप्ड कार्टिलेज मौजूद है. क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये लंग्स को अपनी प्लेस पे रख नहीं पाएगा. वो जो है ये भी पिचक जाएगा और लंग्स भी फिर जाहिर सी बात है अपनी फॉर्मेशन को खो देंगे. ठीक है. और ये चले जाते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव लंग्स के अंदर. अब क्या होता है कि अल्लाह ताला ने ये सिस्टम इतना खूबसूरत बनाया है कि जैसे ही वो डिवीजन हो गए 2 ब्रोंकाई में चेंज होता है ना तो ब्रोंकाई फर्दर सब डिवाइड होता है. फर्दर सब डिवाइड होके फाइन जो है वो डक्ट्स बना देता है. उनको हम कहते हैं फाइन डिवीजन होती है जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स. ये ब्रोंकियोल्स यहाँ पर आगे आपका सी शेप्ड कार्टिलेज खत्म हो जाता है. फिर हमारे पास कोई बोन पोर्शन नहीं है. ठीक है. आपके लंग्स के अंदर ये स्पॉन्जी होते हैं लंग्स. ठीक है. अब जो ब्रोंकियोल है वो फर्दर सब डिवाइड होता है और एल्वुलर डक्ट्स बना देता है, मतलब छोटी छोटी शरेयानें और नालियां बना देता है और ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. अब क्या होता है, जो एल्वुलर डक्ट्स है ना ये बहुत फाइन ट्यूब्यूल्स हैं. फाइन ट्यूब्यूल्स का मतलब है कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खूबसूरती से बनाया है. अब देखें इतना ये निज़ाम कुदरत खूबसूरत है कि उन्होंने फेफड़ों के अंदर जो है ब्रोंकाई बनाया, ब्रोंकाई को डिवाइड किया, ब्रोंकियोल बना दिए, उसको डिवाइड किया, एल्वुलर डक्ट्स बना दिए. अब एल्वुलर डक्ट्स के अंदर भी ना एल्वियोलाई बना दिए. इसको एल्वियोलस कहते हैं सिंगुलर. ठीक है. अब एल्वियोलाई प्लूरल है, मतलब ढेर सारे हैं, और एल्वियोलस है. अब मुझे खुद बताएं कि अल्लाह ताला का सिस्टम इतना खूबसूरत है कि उसने देखा ब्रोंकाई पे आया, ब्रोंकियोल्स पे गया, एल्वुलर डक्ट पे आया,
फिर उसने उसके अंदर भी एल्वियोलाई बनाई। इसका मतलब है कि इस फाइन डिवीजन का मकसद ही सिर्फ इतना है कि वो उसकी जो है सरफेस एरिया को बढ़ा दे। आपको पता है जो चीज जितनी ज्यादा डिवीजन्स में होती है ना, उसका सरफेस एरिया, उसका कता उतना बढ़ जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब एल्वियोलस पे आया तो एल्वियोलस क्या थे, दीज वर द क्लस्टर्स, गुच्छे थे। ठीक है, और सैक्स, सैक्स क्या होते हैं, थैले, मतलब छोटे छोटे ढेर सारे थैले थे, सैक्स थे जिनके गुच्छे बने हुए थे। अब ये कैसा बनता है मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब आपको फील ऐसे ही होगा जैसे अंगूर के गुच्छे बन रहे हैं। ये आपका बन गया एल्व्यूलर सैक, एल्व्यूलर डक्ट्स बनी ये वाली। ठीक है, और ये छोटे छोटे सैक्स हैं, ये क्या हैं, सैक्स हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, एल्वियोलस इन सिंगुलर। तो ये सारे गुच्छे मिलके एल्वियोलाई बना रहे हैं। अब एल्वियोलाई क्या है, एक सिंगल लेयर एपिथेलियम की है, ये सिंगल लेयर एपिथेलियम की है, मतलब एक लेयर में उसके ऊपर जल्द है। ठीक है, और उसके ऊपर ढेर सारी छोटी 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 कैपिलरीज हैं। ठीक है, कैपिलरीज हैं ये ढेर सारी। ठीक, अब क्या होता है, सबसे पहले आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये आपकी बॉडी की वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आर्टरी हमेशा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं और वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन जो आपकी पल्मोनरी